आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए लेके आई हूँ भोलेनाथ की कहानी। जय भोलेनाथ। एक दिन एक नगर में एक किसान रहता था। वो सोमवार का व्रत करता था, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता था और भगवान महादेव की पूजा करता था। एक दिन के समय में भगवान की पूजा करके अपने घर पर जा रहा था, तब उसे रास्ते में नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने कहा कि हे किसान, तू कहाँ जा रहा है? तब किसान ने कहा कि मैं तो सोमवार का व्रत करता हूँ और कुछ देर भगवान की पूजा पाठ करता हूँ और मुझे खेती में काम करने के लिए जाना है, मुझे देरी हो रही है। तो वहाँ से लौटता हुआ भगवान नारद मुनि ने सोचा कि मैं क्यों न भोलेनाथ के पास जाऊँ। कुछ मेरे मन में ऐसा प्रश्न चल रहा है जो मुझे भोलेनाथ से पूछना है। तब जाकर कैलाश में गए। कैलाश में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे कैलाशपति, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तब शिव शंकर ने कहा, क्यों नारद मुनि, पूछी जाए। तब नारद मुनि ने कहा कि मुझे यह प्रश्न पूछना है कि तुम्हारा सच्चा भक्त कौन है और तुम सच्चा भक्त किसी को मानते हो। तब नारद मुनि को शिव शंकर ने कहा, ऐसा क्या प्रश्न है? तब नारद मुनि ने कहा, नहीं, मुझे तो प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। तब भोलेनाथ ने कहा कि प्रश्न के उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही समस्या का हल हो जाएगा। तुम मेरे कहे अनुसार मेरा एक कार्य कीजिए। भोलेनाथ सब जानते हुए नारद मुनि को कहा। तो नारद मुनि ने कहा, हाँ भगवान, मैं आपका कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तब उसने नारद मुनि को कहा कि माथे पर एक पानी का घड़ा भरकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आइए। फिर आप कितनी देर रास्ते में मेरे नाम जपते हो तो वो पता चल ही जाएगा। तब नारद मुनि ने कहा कि मैं तो दिन रात आपका नाम ही जपता हूँ। ओम नमो शिवाय और नारायण के सिवा मुझे कुछ काम नहीं है। मैं आपका सच्चा भक्त साबित कर कर ही रहूँगा। तब पानी का घड़ा भर के शिव जी ने नारद मुनि के सिर पर रख दिया और पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए कह दिया। वो पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए निकल गए। तब पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाते समय उसी ने कहीं रास्ते में जाकर नारद मुनि अपने सांसें रुक गई और सांस चलने लग गई। तब उसने भगवान का नाम नहीं लिया। पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाकर भगवान के पास आए। तब भोलेनाथ ने कहा कि नारद मुनि आ गए हो? तब नारद मुनि ने कहा कि हाँ भगवान, आ गया हूँ। आपके कहे अनुसार मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आ गया हूँ। तब भगवान ने कहा कि रास्ते में कितनी बार मेरा नाम जपा है और कहाँ जाकर छूट गया था। तब नारद मुनि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हाँ भगवान, मैं तो आधे रास्ते ही में ही जाकर मेरी सांसें चढ़ने लग गई और मुझे आपका नाम नहीं लिया गया, मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि किसान मेरा सच्चा भक्त है, दिन भर अपने बच्चों की देखभाल करता है, फिर भी कड़ी धूप में खेती में काम करता है। दिन भर इतनी थकावट होने के बाद भी शाम को ही मेरा नाम जपता है और सुबह भी मेरा नाम जपता है। मेरी पूजा करने से वो पीछे नहीं हटता है। तो उसके देखभाल करने के बाद भी, इतनी थकावट होने के बाद भी वो उससे सांसें नहीं चलती है और मेरा नाम नहीं भूलता है। तो मेरा सच्चा भक्त किसान है, अपनी मेहनत से कमा के खाता है। तुम तो सिर्फ मेरा नाम ही जपते हुए ही घूमते हो। अब माथे पर घड़ा लेकर घूमे तब पता चला कि भगवान की भक्ति क्या होती है। तो नारद मुनि ने हाथ जोड़कर पाँव में गिरकर भोलेनाथ से क्षमा मांगी। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मैं तो नगर में जा रहा हूँ, देख कर आता हूँ कि मेरे भक्त क्या कर रहे हैं। तब पार्वती मैया ने कहा कि मैं भी चलती हूँ, मैं भी पृथ्वी पर जाकर अपने भक्तों को देखने जाऊँगी। तब पार्वती माता के हट करने पर भोलेनाथ ने उसे भी ले लिया साथ में और दोनों पृथ्वी पर गए। तब पार्वती मैया ने कहा कि भगवान, ये कड़ी धूप में किसान सूखी खेती को क्यों जोत रहा है? तब भगवान ने कहा कि उसके पास चलते हैं और पूछते हैं, उनका कारण वो ही बताएंगे। किसान के पास गए और पूछने लगे कि हे किसान, तू ये कड़ी धूप में सूखी खेती को क्यों जोत रहा है? तब किसान ने उत्तर दिया कि मैं तो 12 साल से हमारे देश में कोई वर्षा नहीं आई है, तो सूखी खेती को ही जोतता हूँ। अगर मैं सूखी खेती को नहीं जोतूँ तो वर्षा आने के बाद मैं कहीं भूल न जाऊँ, इसीलिए मैं सूखी खेती को जोतता रहता हूँ। जब भी ये समय आता है जोतने का, तब मैं कई दिन तक सूखी खेती को जोतता रहता हूँ।
मेरे हाथ पैर बंद न हो जाए, इसीलिए मैं भूल न जाऊं, इसी कारण मैं जोतता रहता हूँ। तब आगे जाकर शिवजी ने पार्वती को कहा कि तूने उसके मुंह से ही उसकी बात सुन ली, अब तो तुम संतुष्ट हो चुकी हो। फिर भी पार्वती मैया ने कहा, नहीं भगवान, तुमने भी तो बहुत दिनों से शंख नहीं बजाया है, तुम भी शंख बजा लो, क्योंकि तुम्हारी ही आदत कहीं भूलने में न पड़ जाए, तुम भी भूल जाओगे शंख बजाना। क्योंकि पार्वती मैया को पता था कि शंख बजाने से वर्षा आ जाती है। तब उसने पार्वती मैया ने भगवान को शंख दिया और भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ के शंख को बजाया। शंख बजाते ही भक्त सब खुश हो गए और उनके देश में बहुत सी बारिश हो गई। सभी भक्त जय जयकार करने लगे और इंद्रदेव की पूजा करने लगे और अपने खेतों में हल लेकर अपने खेतों में हल जोतने और बीज बोने के लिए चले गए। तब भगवान ने उसी किसान से पसंद हुए और किसान को वरदान दिया कि तुम सदा ही सुखी रहो। तब वो जो भक्ति भाव करता था किसान, जिसको जाकर कहा सपने में कि भगवान तुमसे पसंद है, तुम पूजा करते समय कुछ भी मांगो जो भगवान तुम्हें दे देगा। तब सोमवार का दिन आया और वो भगवान की भक्ति करने के लिए गया। उस दिन बहुत देर तक भक्ति करता रहा। तब भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि बोलो भक्त, मैं तुमसे पसंद हूँ, क्या मांगना चाहते हो। तब किसान ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे तो आपके चरणों में जगह चाहिए और आपकी भक्ति में रुचि है, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे अगले जन्म में याद रहना चाहिए कि मुझे भोलेनाथ की पूजा करनी है। भगवान तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसने वहीं पर अपनी देह को त्याग दिया और दूसरे योनि में जन्म ले लिया। जब दूसरी योनि में जन्म लिया तब एक गरीब किसान के यहाँ जन्म लिया और वो नीची जाति का था। तब भी उसने भगवान की रुचि नहीं छोड़ी। छोटा सा था और घुटने के बल चलता था, तब भी वो भगवान के पास जाकर अपना मस्तक नमाकर भगवान को प्रणाम करता था। तब थोड़ा बड़ा हुआ, जब भी भगवान की पूजा पाठ करने लगा। फिर से थोड़ा बड़ा हुआ, तब भगवान को पूजा पाठ करता और भगवान के भजन कर कर अपने मगन रहता था। तब माता पिता ने कहा कि ये तो दिन भर भगवान का भजन ही करता रहता है, कुछ भी काम धंधा नहीं करता है, ये निकम्मा है। तो उसे एक साहूकार के यहाँ काम करने के लिए भेज दिया और साहूकार को कहा कि तुम्हें इसे थोड़ी ही तनख्वाह में रख लो, क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं करता है और तुम्हारे यहाँ रहेगा तो ये काम करना सीख जाएगा। भगवान का भजन करता है और मंदिर में जाकर बैठ जाता है और या इधर उधर दौड़ता फिरता है। तुमको इसको तुम बंदीवश में रखना और बहुत काम करवाना, जो इसकी आदत हो जाएगी। तो फिर किसान ने उसको रख लिया। साहूकार ने उसको रखने पर उसे थोड़े ही कीमत में उसे रख लिया और बहुत काम करवाता था। तब एक दिन उसने कहा कि मुझे तो आज सोमवार का व्रत है, मैं तो भगवान की पूजा पाठ करूँगा, चाहे तुम मुझे नौकरी का पैसा दो या न दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी वो भगवान की पूजा पाठ करके लेट ही जाता था। साहूकार उस पर चिल्लाता, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, भगवान की पूजा करता रहता था। तब एक दिन उसने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए हरिद्वार जाना है, तुम मुझे यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए कुछ पैसे दे दो। तब किसान ने कहा कि कौन सा हरिद्वार है, तू कहीं नहीं जाएगा, अपनी खेती जोतता रहे और काम करता रहे, उसे कहीं नहीं जाने दिया। फिर अगला सोमवार आया और उसने कहा कि किसान, मुझे जाने दो, सेठ जी मुझे थोड़े ही पैसे दे दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, लेकिन हरिद्वार मुझे जाना है, मुझे हरिद्वार के दर्शन करने हैं। फिर भी नहीं जाने दिया। फिर थोड़े दिन यात्रा के लिए लोग गए बद्रीनाथ के लिए, तो उसने कहा कि किसान, मुझे भी बद्रीनाथ जाना है, मुझे बद्रीनाथ के लिए थोड़े ही पैसे दे दो, मैं बद्रीनाथ जाना चाहता हूँ और भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। फिर भी उसे नहीं जाने दिया। तब भगवान ने सोचा कि ये तो कुछ भी करने से नहीं मानेगा, साहूकार को कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब साहूकार को सपने में जाकर कहा कि तुम ऐसा करो कि उसी किसान के बेटे को कह दो कि तुम अगर 70 एकड़ खेती जोतोगी तो तुम्हें हरिद्वार के दर्शन और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए भेज दूंगा। तब किसान उठा और गया उस लड़के के पास और जाकर कहा कि तुम अगर
70 एकड़ खेती एक रात में जोत दोगी तो मैं तुम्हें हरिद्वार के लिए भी जाने दे दूंगा और बद्रीनाथ के लिए भी जाने के लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। तब वो किसान ऐसा सोचकर सो गया कि मुझे तो 70 एकड़ खेती एक रात में जोती नहीं जाएगी और मुझे तो भगवान के दर्शन नसीब में है ही नहीं और मुझे करना ही नहीं है। ऐसा सोचकर किसान का बेटा सो गया तो सुबह देखा उठकर कि 70 एकड़ खेती शिव जी ने रात को आकर जोत दी। तो साहूकार ने आकर कहा कि हे किसान का बेटा, ये ले कुछ पैसे और तू चला जा। उसने सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसी खेती को देखने के लिए दूर दूर से कहीं लोग गए और कहा कि 70 एकड़ खेती उस किसान के बेटे ने जोत दी है, उससे भगवान के जाना था, इसीलिए उसने रात भर सोया नहीं है, अब जाकर सोया होगा। ऐसा सोचकर साहूकार वहां गया और उसे कुछ ज़्यादा पैसे लेकर देने के लिए गया कि इसने तो मेरी इतनी बात कहने पर भी इसने 70 एकड़ जो ज़मीन सारी रात में जोत दी है, तो अब तो इसे भेजना ही पड़ेगा। उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से रवाना कर दिया। वो भगवान के हरिद्वार के और दर्शन करके आगे गया तो बद्रीनाथ जाने लगा। तब उसको याद आया कि बद्रीनाथ से तो बहुत दूर है, अब मैं पैदल कैसे चला जाऊँगा। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। थक गया तो बद्रीनाथ को याद करता रहा कि बद्रीनाथ तुम तो बहुत दूर हो, मेरे नसीब में अब तो कोई भी नहीं है। मुझे तो 2 दिन की ही छुट्टी दी गई थी, मुझे सेठ के यहाँ जाना पड़े और काम करना पड़ेगा। तब बद्रीनाथ ने सोचा कि ये तो सच्चा भक्त है, तो इसे दर्शन देने के लिए जाना ही पड़ेगा। बद्रीनाथ के मंदिर थोड़ा पास आ गया और वो दर्शन करने के लिए चला गया। तब पेड़ की छायों में से उठकर खड़ा हुआ तो बद्रीनाथ का मंदिर दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि ये ही अच्छा एक बड़ा सा मंदिर है और बर्फ़ जमी हुई है, पता नहीं ये ही होगा बद्रीनाथ का मंदिर। लोग कहते हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर तो दूर नहीं है, अपने अगर मन में श्रद्धा भाव होती है तो दूर नहीं लगता है, तो यही होगा। ऐसा सोचकर आगे चलता रहा। आगे गया तो फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि मैं तो एक नीच जाति का हूँ, पुजारी मुझे दर्शन नहीं करने देंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर से मन में सोचने लगा कि मैं बाहर से ही भोलेनाथ का दर्शन कर लूँगा, लेकिन मुझे तो अगले जन्म से ही भोलेनाथ की पूजा में इतनी रुचि है, तो क्यों नहीं मैं भगवान के दर्शन तो कर सकता हूँ, बाहर से ही कर लूँगा। तो भगवान के मंदिर के सामने गया और हाथ जोड़कर मस्तक नमाया और नीचे अपना पूरा शरीर लेटाकर धोग लगाकर खड़ा हुआ तो भगवान की मूर्ति उसे दिखाई नहीं दी। तो फिर मन में निराश होकर बैठ गया कि मुझे भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी, मैं इतना दूर इतना कष्ट सहकर आया हूँ, फिर भी मुझे भगवान की मूर्ति तो दिखाई दी ही नहीं, मुझे तो भोलेनाथ की मूर्ति का दर्शन करना है। तब उसने अपने पैरों के बल से खड़ा हुआ और अपने पाँव ऊपर कर भगवान की मूर्ति देखने की कोशिश कर रहा था। तब भगवान शिव ने नांदिया को इशारा करा तो नांदिया ने अपनी जगह छोड़कर आगे हो गया और भगवान उसकी भक्त को की विनती सुन ली और भगवान भोलेनाथ ने उसी भक्त को दर्शन दे दिया। तब पुजारी आया तो देखा कि मूर्ति भी थोड़ी आगे आ चुकी है और ये नांदिया तो बहुत सब दूर आ गया है। ये जैसे मूर्ति के सामने मंदिर के आगे नांदिया बैठा हुआ था तो इतना दूर किसी ने सरकाया है, कहीं मशीनों के द्वारा उसे बैठाया गया था, कोई भी उसे सरका कर दूर नहीं कर सकता था। तो ये किसने किया है, ऐसा कौन है। तब बाहर आकर देखा तो वो भक्त ऊपर पाँव कर भोलेनाथ का दर्शन करने की कोशिश कर रहा था। उसे भोलेनाथ के पूरे दर्शन हो गए तो वो खुशी के मारे झूम रहा था। तब उसने कहा कि पुजारी ने कहा कि तुमने ये भोलेनाथ की मूर्ति को आगे किया है या तुम कौन हो, मुझे बताओ कि तुमने ये नांदिया की मूर्ति को आगे सरकाया है। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ है जो मैं भगवान की मूर्ति के हाथ लगा सकूं, मैं तो एक नीच जाति का हूँ, मुझे तो मंदिर में आने का ही कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे तो अच्छे परिवार में ही जन्म नहीं दिया है भगवान ने, मुझे तो एक नीच जाति के यहाँ जन्म दिया है, जो मेरी नीची जाति होने के कारण मैं मंदिर में नहीं आ सकता हूँ। मैंने तो दूर से ही दर्शन किए, मैं ऊपर पाँव करके मूर्ति के सामने दर्शन कर रहा था। तब नांदिया अपने आप इधर खिसक गया, मैं मेरी आंखों से देख रहा था।
तब पुजारी अपने आँखों से देखता हुआ उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये सच्चा भक्त है। मैं रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे से तो ये नंदी आगे नहीं हटा था। और कभी मैंने तो भगवान की मूर्ति इतनी छूता हूँ, फिर भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हुए, और आज इसी भक्त से इतने प्रसन्न है भगवान। जब जाकर भगवान के हाथ जोड़ा और पुजारी ने पूरी नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि एक सच्चा भक्त है किसान जो अपने भगवान का मन जीत लिया है और भगवान उनसे बहुत पसंद है। तब सभी नगर के वासी आकर उनके यहाँ उनके पाँव में पड़े और उसी किसान को पता चला। तब किसान भी आया और पूरे नगरवासी को लेकर आया और उसी किसान के बेटे के पाँव में पड़ा और उससे माफ़ी मांगी कि अगली बार मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं रखूँगा, और तू सेठ है और मैं नौकर हूँ, क्योंकि तुमने तो भगवान को पा ही लिया। मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम्हारे किस्मत में भगवान के दर्शन लिखे हुए थे जो तुम्हें कर ही लिए, और तुमसे इतना प्रसन्न है भगवान। यह तू सच्चा भक्त है, मैं इतना नहीं जानता था, मुझे क्षमा कर दे। इतना कहकर सारे नगरवासी उसे घर पर ले जाने लगे। तब उसने कहा कि मेरी तो यहीं पर इच्छा पूरी हो गई है और मुझे तो भगवान की यहीं भक्ति करूँगा और यहीं बैठा रहूँगा, मैं घर पर नहीं आऊँगा। उसी दिन से उसी मंदिर में पूजा पाठ करने लग गया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। न तो खाता न पीता न कुछ भी करता, उनका जीवन भगवान की भक्ति में ही लीन हो गया। और उसने कहा कि मेरा तो जीवन यहीं से सफल हो गया है, अब मुझे आगे कोई मोह नहीं है। जय हो भगवान, जय भोलेनाथ। उसी भक्त पे पसंद हुए जैसे सभी पर होना, कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय भोलेनाथ।